जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हरि का पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे शरद पूर्णिमा की व्रत की कथा। आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। ज्योतिष के अनुसार शरद पूर्णिमा को मोहरात्रि भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के व्रत को कोजागर या कौमुदी व्रत भी कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को जागृति करने के कारण इस व्रत का नाम कोजागर पड़ा और इस दिन लक्ष्मी नारायण, महालक्ष्मी और तुलसी जी का पूजन किया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। साथ ही माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी रात के समय भ्रमण में निकलती है और यह जानने के लिए कि कौन जाग रहा है और कौन सो रहा है, उसी के अनुसार माँ लक्ष्मी उनके घर पर ठहरती है। इसीलिए इस दिन सभी लोग जागते हैं, जिससे कि माँ की कृपा उन पर बरसे और उनके घर से कभी भी लक्ष्मी विदा ना हो। इसीलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देने के कारण इसे महापूर्णिमा भी कहते हैं। पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। हिंदी धर्म में इस दिन कोजागर व्रत माना गया है। इसी को कौमुदी कहते हैं। मान्यता भी है कि इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत झड़ता है और तभी इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखने का विधान है। आइए जान लेते हैं हमारे शास्त्रों में शरद पूर्णिमा का क्या विधान लिखा हुआ है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक स्नान करके उपवास रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य भाव से रहना चाहिए। इस दिन तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई स्वर्णमय लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके भिन्न भिन्न उपचारों से उनकी पूजा करें। इसके बाद शाम के समय में चंद्रोदय होने पर सोने, चांदी अथवा मिट्टी के घी से भरे हुए 100 दिए जलाएं। इसके बाद घी मिश्रित खीर तैयार करें और बहुत से पात्रों में डालकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रखें। जब एक पहर बीत जाए यानी कि 3 घंटे बीत जाएं, तब लक्ष्मी जी को सारी खीर अर्पण करें। इसके बाद भक्तिपूर्वक सात्विक ब्राह्मणों को इस प्रसाद रूपी खीर का भोजन कराएं और उनके साथ ही मांगलिक गीत गाकर मंगलमय कार्य करते हुए रात्रि जागरण करें। इसके बाद अरुणोदय काल में स्नान करके लक्ष्मी जी की यह स्वर्णमय प्रतिमा आचार्य को अर्पित करें। इस रात्रि की मध्य रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय लिए संसार में विचरती है और मन ही मन संकल्प भी करती है कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है। जाग कर मेरी पूजा में लगे हुए उस मनुष्य को मैं आज धन दूंगी। शरद पूर्णिमा की रात का अगर मनोवैज्ञानिक पक्ष भी देखा जाए तो यही समय होता है जब मौसम में परिवर्तन होता है और शीत ऋतु का आगमन हो रहा होता है। शरद पूर्णिमा की रात में खीर का सेवन करना इस बात का भी प्रतीक है कि शीत ऋतु में हमें गर्म पदार्थों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमें जीवनदायिनी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा विधि व्रत करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडित की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया तो उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। घाघरा बच्चे को छूते ही वह रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तभी छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हुआ है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। इस प्रकार प्रतिवर्ष किया जाने वाला यह कोजागर व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी इस लोक में तो समृद्धि देती ही है और शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सद्गति प्रदान करती है। तो बोलिए नारायण भगवान की जय। तो आइए जान लेते हैं शरद पूर्णिमा की रात को क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
दशहरे से शरद पूर्णिमा तक चंद्रमा की चांदनी में विशेष हितकारी रस, हितकारी किरणें होती हैं। इन दिनों चंद्रमा की चांदनी का लाभ उठाना, जिससे वर्ष भर आप स्वस्थ और प्रसन्न रहे, नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए दशहरे से शरद पूर्णिमा तक प्रतिदिन रात्रि में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के ऊपर त्राटक करें, यानी कि चंद्रमा को एकटक देखते रहें। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। जो भी इंद्रियां शिथिल हो गई हों उनको पुष्ट करने के लिए चंद्रमा की चांदनी में खीर रखना और भगवान को भोग लगाकर अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करना कि हमारी इंद्रियों का बल ओज बढ़ाएं, फिर वह खीर खा लेनी चाहिए। इस रात में सुई में धागा पिरोने का भी अभ्यास करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। शरद पूर्णिमा दमे की बीमारी वालों के लिए भी वरदान का दिन है। चंद्रमा की चांदनी गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो गर्भ पुष्ट होता है। शरद पूनम की चांदनी का अपना महत्व है, लेकिन 12 महीने चंद्रमा की चांदनी गर्भ को और औषधियों को पुष्ट करती है। अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्रमा के विशेष प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा भी आता है। जब चंद्रमा इतने बड़े दिगंबर समुद्र में उथल पुथल करके विशेष कंपायमान कर देते हैं तो हमारे शरीर में तो जलीय अंश है ही, सप्त धातुएं हैं, सप्त रंग हैं, उन पर भी इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 16 अक्टूबर को रात को 8:40 पर होगा। पूर्णिमा तिथि का समापन शाम को 4:55 पर होगा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय शाम को 5:07 का रहेगा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ चमकता है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर और मन को शुद्ध करके उसे सकारात्मकता प्रदान करते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को दूध चावल की खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखने का विधान है। ऐसी मान्यता भी है कि चंद्रमा की किरणों से इस मिठाई में अमृत जैसे औषधीय गुण आ जाते हैं। इस दिन दूध चावल की खीर बनाकर एक बर्तन में रखकर उसे जालीदार कपड़े से ढककर चांद की रोशनी में रखा जाता है। शरद पूर्णिमा पर आपको चंद्रमा को जल चढ़ाना चाहिए और मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा करें, घर में दीप जलाएं और जरूरतमंदों को दान करें। इस दिन आपको नकारात्मक विचार नहीं आने देने चाहिए अपने मन में, और तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन प्याज का भी सेवन ना करें। काले कपड़े पहनने से परहेज करें। खीर को रसराज कहते हैं। सीता जी को अशोक वाटिका में रखा गया था। रावण के घर का वे क्या खाती तो इंद्रदेव उन्हें खीर भेजा करते थे। खीर बनाते समय आप घर में चांदी का गिलास आदि बर्तन लें। आजकल जो मेटल धातु का बनाकर चांदी के नाम से देते हैं वह नहीं, असली चांदी के बर्तन अथवा असली सोना धोकर खीर में डाल दो तो उसमें रजत क्षार या स्वर्ण क्षार आएंगे। लोहे की कढ़ाई अथवा पतीले में खीर बनाओ तो लोह तत्व भी उसमें आ जाएगा। इलायची, खजूर, छुहारा भी उसमें डाल सकते हो, लेकिन बादाम, काजू, पिस्ता, चारोली ये रात को पचने में भारी पड़ेंगे। रात्रि 8 बजे महीन कपड़े से ढककर चंद्रमा की चांदनी में रखी हुई खीर 11 बजे के बाद भगवान को भोग लगा के प्रसाद रूप में खा लेनी चाहिए, लेकिन देर रात को खाते हैं इसीलिए थोड़ी कम खानी चाहिए। सुबह गर्म करके भी खा सकते हैं। खीर, दूध, चावल, मिश्री, चांदी, चंद्रमा की चांदनी इन 5 श्वेतों से युक्त होती है, अतः सुबह बासी नहीं मानी जाती। यह खीर खाने से साल भर मनुष्य स्वस्थ रहता है। इस रात्रि में 3-4 घंटे तक बदन पर चंद्रमा की किरणों को अच्छी तरह पड़ने दें। 2 पके सेब फल के टुकड़े करके शरद पूर्णिमा को रात भर चांदनी में रखने से उनमें चंद्र किरणें और ओज के कण समा जाते हैं। सुबह खाली पेट सेवन करने से कुछ दिनों में स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक लाभकारी परिवर्तन होते हैं। 250 ग्राम दूध में 1-2 बादाम या 2-3 छुहारों के टुकड़े करके उबालें। फिर इस दूध को पतले सूती कपड़े से ढककर चंद्रमा की चांदनी में 2-3 घंटे तक रख दें तो यह दूध औषधीय गुणों से पुष्ट हो जाएगा। सुबह इस दूध को आप पी लें। सौंठ, काली मिर्च और लौंग डालकर उबाला हुआ दूध चांदनी रात में 2-3 घंटे रखकर पीने से बार बार जुकाम नहीं होता। सिर दर्द में भी लाभ होता है। तुलसी के 10-12 पत्ते एक कटोरी पानी में भिगोकर चांदनी रात में 2-3 घंटे के लिए रख दें। फिर इन पत्तों को चबाकर खा लें और थोड़ा पानी पिएं। बचे हुए पानी को छानकर एक-एक बूंद आँखों में डालें। नाभि में मले तथा पैरों के तलुओं पर भी मले। आंखों से धुंधला दिखना, बार बार पानी आना आदि में भी इसका लाभ होता है। तुलसी के पानी की बूंदें चंद्र किरणों के संग मिलकर प्राकृतिक अमृत बन जाती हैं। दूध और तुलसी के सेवन में 2 घंटे का अंतर रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुष्णामि चोषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, अर्थात रस स्वरूप अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ।
कहते हैं भगवान कृष्ण ने इस दिन रास भी रचाया था। भगवान कृष्ण का गोपियों संग रास रचाने की कथा दुनिया भर में ही प्रसिद्ध है। कृष्ण का हर स्वरूप, उनका हर रूप गोपियों को इतना प्रिय था कि वे कृष्ण से दूर रह ही नहीं सकती थी। वृंदावन की हर गली आज भी श्री कृष्ण के रास की कहानी बताती है। लेकिन सबसे पहले रास का आयोजन कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ, रास का वास्तविक अर्थ क्या है और इससे क्या कथा जुड़ी हुई है, वह सुनिए। दरअसल कृष्ण द्वारा रचाए जाने वाला महारास सबसे पहले शरद पूर्णिमा की रात्रि को संपन्न हुआ, जिसका संबंध कामदेव द्वारा श्री कृष्ण को दी गई चुनौती से है। प्रेम और काम के देवता कामदेव ने जब अपने बाण से भगवान शिव का ध्यान भंग कर दिया तो उन्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड होने लगा। दरअसल सती की मृत्यु के पश्चात जब भगवान शिव संसार की मोहमाया के बंधन से मुक्त होकर ध्यान में लीन हो गए थे, तब देवताओं के कहने पर कामदेव के बाण ने ही उन्हें पार्वती की ओर आकर्षित किया था। ध्यान भंग होने से क्रोधित भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, परंतु कामदेव की पत्नी रति की विनती सुनकर भोलेनाथ ने कामदेव को पुनः अस्तित्व प्रदान किया। इस घटना के बाद कामदेव को अपने ऊपर गर्व हो गया था कि वे किसी को भी काम के प्रति आसक्त कर सकते हैं। इसी घमंड के चलते उन्होंने एक बार श्री कृष्ण, जो कि वासना और काम जैसी किसी भी भावना से मुक्त हैं, उनसे कहा कि उन्हें वासना के बंधन से बांध कर ही रहेंगे। श्री कृष्ण ने भी उनकी चुनौती स्वीकार कर ली, परंतु इसके लिए भी कामदेव की एक शर्त थी। कामदेव ने कहा कि आश्विन माह की पूर्णिमा की रात वृंदावन के खूबसूरत जंगलों में आकर उन्हें स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर गोपियों के साथ आना होगा, जहाँ कामदेव के अनुकूल वातावरण भी हो और वहाँ उनके पिता मन भी उपस्थित नहीं होने चाहिए, यानी कि मन कामदेव के पिता थे। कृष्ण ने कामदेव की यह बात ली मान और शरद पूर्णिमा की रात वृंदावन के रमणीय जंगल में पहुंच करके बांसुरी बजाने लगे। उनकी बांसुरी की सुरीली धुन सुनकर सभी गोपियां अपनी सुध बुध खोकर कृष्ण के पास पहुंच गई। उन सभी गोपियों के मन में श्री कृष्ण के नजदीक जाने, उनसे प्रेम करने का भाव तो जागा ही, लेकिन यह पूरी तरह वासना रहित था। उनके मन में सिर्फ और सिर्फ अपने कृष्ण को पाने की इच्छा थी। सामान्य भाषा में काम क्रोध जैसे भाव जीवन के लिए सही नहीं माने जाते, लेकिन जब बात अपने आराध्य के नजदीक जाने की हो तब कोई भी भाव गलत नहीं समझा जाता। श्री कृष्ण ने अपने हजारों रूप धरकर वहां मौजूद सभी गोपियों के साथ महारास रचाया, लेकिन एक क्षण के लिए भी उनके मन में वासना का प्रवेश नहीं हुआ। काम के देवता कामदेवता ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वे श्री कृष्ण के भीतर वासना या काम जैसी भावना को उत्पन्न करने में विफल रहे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे सन्यासियों के लिए वासना पर नियंत्रण रखना अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि वह किसी भी स्त्री के नजदीक नहीं जाते, ना ही किसी स्त्री को अपने समीप आने देते। लेकिन चारों ओर अप्सराओं से भी खूबसूरत स्त्रियों से घिर जाने के बाद स्वयं को वासना से बचाकर रखने का कार्य तो भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। उन्होंने महारास का आयोजन भी किया, लेकिन उस रास के दौरान अपने भीतर किसी तरह की वासना को भी उत्पन्न नहीं होने दिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी गोपियों के साथ रास भी रचाया, उन्हें अपने समीप भी रखा और कामदेव से लगी शर्त भी जीत गए। तो बोलिए जय जय श्री श्याम, हरे कृष्णा, राधे राधे।